महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक और लघु कथा। ये कथा बाबा रामदास द्वारा रचित पुस्तक मिरेकल ऑफ लव से ली गई है। अगर आप लोगों को कभी भी समय मिले और ये किताब आपको मिले तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसमें कई सारे ऐसे प्रसंग हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं महाराज जी को लेकर जो बाबा रामदास ने लिखी हैं, और उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें का वर्णन किया है जो कि शायद आपको महाराज जी के व्यक्तित्व को जानने में और आसानी होगी। अब आते हैं आज की कहानी पे। ये कहानी बहुत पुरानी है। महाराज जी के दो भक्त गंगा के किनारे घूम रहे थे और तभी उन्हें कहीं से जानकारी मिली कि महाराज जी किसी मंदिर में आए हुए हैं। उन्होंने काफ़ी मंदिर आसपास ढूंढे और उन्हें एक मंदिर पे महाराज जी मिल गए। उन्होंने महाराज जी के चरण छुए, आशीर्वाद प्राप्त किया और महाराज जी से बात करने लगे। थोड़ी महाराज जी उनसे बात करने लगे। बात करते करते महाराज जी एकदम बोले, चलो चलो अब उठ चलते हैं, हमें जाना पड़ेगा। तो अब ये सुन के वो भक्त थोड़े विस्मित हुए, पर महाराज जी तुरंत वहाँ से उठे और आगे बढ़े। तभी उन्हें एक तांगा मिला। उस तांगे में वो तीनों बैठ गए, महाराज जी के साथ दोनों बैठ गए और चलने लगे। जब तांगा थोड़ी दूर बढ़ा तो महाराज जी ने उन सभी दोनों भक्तों से कहा कि अब हमें यहाँ जल्दी से इस जगह से जाना पड़ेगा। तो उन दोनों में से एक भक्त बहुत ज़्यादा चकित हुआ। उसने महाराज जी से बोला, महाराज जी हमें बताएं। हाथ जोड़ के उसने बोला, महाराज जी ऐसा क्यों हुआ कि आपने एकदम हमें वहाँ से उठाया और बोला कि चलें हम यहाँ से। महाराज जी बोले, देखो मेरी एक बहुत पुरानी भक्त है जो कि काफ़ी धनवान है, धनाढ्य है, और वो उसे पता चला कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ, तो वो मुझे मिलने आ रही थी और वो मुझे एक विदेश में बना हुआ कंबल भेंट करना चाहती है। और मैं अपने किसी भी भक्त को से इस तरह की चीज़ें मैं नहीं लेता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ से उठ के चला गया और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। मैं उस भक्त का भी को ये एहसास या उसको नीचा दिखा कर या उससे बोलना मैं ऐसा नहीं लेना, इससे नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ से चला जाऊँगा जिससे वो भक्त से मेरी मुलाकात नहीं हो और मुझे उसे मना नहीं करना पड़े। तो थोड़े और आगे बढ़े, तभी एक बड़ी गाड़ी उनके तांगे के बाजू से निकली। तो महाराज जी ने बोला, देखो ये जा रही है अब हमसे मिलने। अब दोनों भक्त जो थे वो एकदम चकित रह गए। उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया और महाराज जी के साथ वो आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर जो इस कथा में हमें एक चीज़ समझ में आती है, महाराज जी का एक चरित्र था। महाराज जी कभी भी अपने किसी भक्त को कोई चीज़ मना नहीं करते थे। अब ऐसा कई बार होता है कि हमें कुछ आभास होता है कि हमें कोई हमारे पास आ रहा है और हम उससे मिलना नहीं चाहते, या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है। कोई ऐसा आदमी है, मान लीजिए आपका कोई मित्र है, वो आपको किसी व्यसन की तरफ ले जाना चाहता है। अब वो मित्र तो है आपका, अब व्यसन का मतलब जैसे वो शराब पीता है या वो आपको कोशिश करता है कि भाई चलो, वो आपके पास आके आपको किसी शराब की दुकान पे या शराब पीने के लिए ले जाना चाहता है। तो एक तो तरीका है कि वो आपका दोस्त आपके पास आए और आप उसे मना कर दें। तो क्या करेगा, कई बार आपके पास आएगा और कोशिश करेगा कि भाई किसी भी तरह आपको वो मना के वो उस गलत कार्य की तरफ ले जाए। पर यदि आप उससे कई बार, अगर आप कई बार ऐसा करें कि आप उसे मिले ही नहीं, आप उस चीज़ को उससे, जब उसे आपको मालूम है इस समय आता है, उस समय आप उससे मुलाकात ना करें, तो कुछ दिन बाद उसे लगेगा कि ये आदमी तो मुझे मिलता नहीं है, तो वो कभी भी आपके ऊपर साथ नहीं ले जाएगा या आप उस व्यसन से बच जाएंगे। अब यहाँ एक दूसरी चीज़ आती है कि कई बार कई लोग मुझसे कहते हैं, अरे भाई ये जो भाई वो तो
आप तो अब खुद तो बच जाएंगे, अपने दोस्त को कैसे बचाएंगे? देखिए, यहाँ दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें समझनी चाहिए। हम किसी को ज्ञान तो दे सकते हैं, पर उसको ज्ञानी नहीं बना सकते। हम किसी को ज्ञान जरूर दे सकते हैं, आप ज्ञान दे दीजिए किसी को भी किसी भी चीज़ का, पर आप उसे ज्ञानी नहीं बना सकते। ज्ञानी वो तभी बनेगा जब वो उस ज्ञान को पहले तो आपसे ग्रहण करे और उसके ऊपर फिर कार्य करे, तब उसे उस ज्ञान का सही मतलब पता चलेगा। जैसे छोटी सी बात लेते हैं, छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं मालूम होता कि गर्म क्या है ठंडा क्या है, पर कभी ना कभी हमने सबने किसी ने किसी गर्म वस्तु को छुआ है, तब हमें उस चीज़ का ज्ञान हुआ कि भैया ये गर्म चीज़ छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। भले ही उससे पहले हमारे माँ बाप ने हमें कितनी बार बोला है तत्ता है, ऐसे नहीं छूना है, कितने इशारे करे, पर हमने नहीं सुना। पर जिस दिन हमने उसको खुद छुआ, उस दिन हमको पता चला कि भाई ये गर्म होता है, इसे नहीं छूना चाहिए। तो यदि आपका कोई भी मित्र इस तरह के किसी व्यसन में, आप उसको ज्ञान जरूर दीजिए, पर वो और उसको उस ज्ञान को, जो भी आप ज्ञान दे रहे हो, उसको किसी भी उदाहरण सहित उसे समझाने की कोशिश कीजिए। तो अगर महाराज जी कृपा रहेगी तो वो उस व्यसन से दूर हो जाएगा। और यहाँ पर महाराज जी की एक और चीज़ हमें समझने वाली है कि महाराज जी जो थे वो किसी से कोई बात छुपाते नहीं थे। अगर उन्हें ये बात थी तो उन्होंने अपने भक्तों के साथ साझा करी। तो मैंने अपनी पहले कई कथाओं में बोला है कि आपको आप गुरु और भक्त के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तभी गुरु की बात शिष्य समझेगा, शिष्य की बात गुरु समझेगा। दूसरी बात, आजकल हम लोग एक और समस्या से सभी लोग दो चार हो रहे हैं कि अभी जब जैसा कि ये कोरोना लॉकडाउन, स्कूल बंद चल रहे हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं घर में बंद हैं। अब जब घर में बंद हैं तो सारा टाइम हमें उन्हीं का चेहरा दिखता है। तो अब जब हमें उन्हीं का चेहरा दिखता है तो फिर आगे जाकर हम उन्हें डांटते हैं या हमेशा पढ़ाई के लिए कहते हैं, अरे तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ते नहीं हो। तो यहाँ पर मैं सभी माताओं और पिताओं से एक चीज़ निवेदन करूँगा, अपने बच्चे को सही चीज़ बता दें कि भाई ये तुम्हें एक उसका टाइम टेबल बना के उसे दे दें और उस टाइम टेबल को उसे फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। अगर वो उसमें उस टाइम टेबल में को करने के लिए प्रेरित होता है और वो उस टाइम टेबल को अगर शुरू में पहले महीने में या पहले हफ्ते में अगर आधा भी करता है, तो आप समझें कि आप सक्सेस है आपकी। क्योंकि किसी भी कार्य में बंधना जो है वो अपने अंदर में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बंध के काम करना कि ये तो ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है। अब जैसे आप हमारे फौजी भाइयों को देखें तो फौजी भाइयों का बिल्कुल फिक्स टाइम है। सुबह 6 बजे पीटी, 7 बजे वापस आना, नहा धो के 8 बजे नाश्ता, 9 बजे से काम, 1:40 पे छुट्टी, 4 बजे गेम, 7 बजे रोल कॉल और 10:30 बजे तक सो जाना। ये उनका जब से उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है और जब तक वो इससे रिटायर होते हैं, तकरीबन वो इसी को का अनुसरण करते हैं। पर हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। अगर कोई भी मतलब आपका कुछ कार्य में है या वो कहीं कहीं बॉर्डर एरिया पर हैं तो वो तो अलग होता है। तो मैं एक बात कहना ये चाहता हूँ कि उनका एक फिक्स शेड्यूल है और उस शेड्यूल को बनने के लिए कई साल लगते हैं। तो आप अपने बच्चे को सिर्फ प्रेरित करें उसे करने के लिए, उसे किसी भी तरह से नीचा ना दिखाएं, किसी भी तरह से इस कोरोना काल में उनको मारे पीटे नहीं या फिर उनको नीचा नहीं, मतलब उनके साथ ना करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस समय दबाव में है। बच्चे का क्या प्रवृत्ति थी, पहले सुबह उठता था, स्कूल जाता था, घर आता था, खाना खाता था, ट्यूशन जो भी पढ़ता था या फिर खेलता था, और वो कई घर में उसका जो समय बिताता था वो काफ़ी कम है। आजकल वो सिर्फ घर में रहता है, तो उसके ऊपर मानसिक रूप से बहुत दबाव है। तो मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चे को थोड़ा प्रेरित करें, उसके साथ एक दोस्ताना व्यवहार करें, जिससे कि सब सही हो। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।